आज हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास वर्क वाला सूट है और इसकी हमें कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो मैंने इसको सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ इस तरह से, और नेक को हम देख लेंगे कि हमारा नेक हमें कितना चाहिए होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर हम मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ 6.5 इंच का मार्क किया है इस तरह से। और अब शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, तो पहले सीधा सीधा मार्क लगा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद शोल्डर मैंने यहाँ 7 इंच पर रखे हैं, फिर आर्म होल भी 7 इंच पर रखे हैं। ये कुर्ती मुझे 42 साइज में रेडी करनी है, तो हाफ इंच अंदर करते मैंने यहाँ पर गोलाई भी दे दी है। अब यहाँ मुझे चाक जहाँ तक चाहिए वो 12 इंच पर चाहिए, और कमर का जो मार्क है वो मैंने 7 इंच पे किया है। नीचे फिर से एक बार 5 इंच मार्क किया था, फिर चेस्ट के लिए मैं 10.5 इंच में मार्क किया, और 9.5 इंच के लिए कमर के लिए मार्क किया, फिर हिप के लिए भी 10.5 इंच पर मार्क किया, और इस तरह से तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। इसके बाद यहाँ 2 इंच की लूजिंग भी ऐड की। फिर यहाँ दामन के लिए भी 10.5 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ पर भी 2 इंच की लूजिंग ऐड की है, जो कि हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा, यानी कि जो हम चाक फोल्ड करेंगे उसके लिए। तो पूरे में यहाँ 2 इंच की लूजिंग देते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो जब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए ना यहाँ आर्म होल पर ध्यान रखिएगा कि हाफ इंच अंदर को करते हुए हम यहाँ पर गोलाई देते हैं। तो इससे हमारी जो यहाँ आर्म होल पर ना सरवटें वगैरह नहीं आती हैं और अच्छी सी फिटिंग आती है इस तरह से। तो आप इसी तरह से मार्क कीजिएगा और सिंपली इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़े को यहाँ डबल फोल्ड में रखा हुआ और अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर सेट करके रखा हुआ है, और आर्म होल से यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा गोलाई देते हुए यहाँ पर कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पीछे की साइड खिंचाव महसूस नहीं होगा। और सेम इसके अकॉर्डिंग ही पूरे ही कुर्ती की कटिंग कर लेंगे, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। तो लेंथ मैं इसकी कंप्लीट इतनी ही रख रही हूँ, और यहाँ दोनों ही पार्ट कटिंग हो गए। तो यहाँ से ना थोड़ा एक्स्ट्रा है ये बैक पार्ट, तो इसको भी कट कर देंगे हम इस तरह से। और स्लिप के लिए यहाँ मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था, मुझे यहाँ पर पॉन स्लिप चाहिए थी, लेकिन इसमें सिर्फ हाफ ही हो पाएगी। तो मैं 10 इंच इसकी लेंथ रखी है, और चौड़ाई में भी मैंने इसको 4 फोल्ड करके 10 इंच रखा, और इसके बाद यहाँ स्लिप की शेप देते हुए और इसकी कटिंग कर दी। तो इस तरह से हमारी दोनों ही पार्ट की कटिंग होगी और इसकी स्लिप की भी कटिंग होगी। तो मैंने दोनों ही नेक बनाकर रेडी कर लिए थे, बैक और फ्रंट। और इस तरह से अब अपनी कुर्ती को रखते हुए ना यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से अपनी कुर्ती को रखेंगे और यहाँ दोनों साइड स्लिप अटैच कर लेंगे। स्लिप अटैच करने के बाद अब इसको कुछ इस तरह से सेट करके रखेंगे। ध्यान रखना सीधी साइड दोनों के अंदर साइड होनी चाहिए, और यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक हमने हिप के लिए निशान लगाया था। और इसके बाद यहाँ फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद चाक फोल्ड कर लेंगे। नीचे की साइड से एक लैस आई हुई थी, वो मैंने यहाँ पर अटैच कर ली थी, और नीचे की साइड से डाउन फोल्ड कर लिए थे, और दोनों साइड से अब चाक फोल्ड कर लेंगे। तो चाक वगैरह फोल्ड करने के बाद और स्लिप को थोड़ा मैंने यहाँ पर आगे से थोड़ी सी प्लेट्स वगैरह डाल करके एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी जोड़ते हुए कंप्लीट कर ली थी, और इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हुई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।